नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। सावन के पावन महीने की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, अभी रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, जो 108 पार्थिव शिवलिंग का भव्य अभिषेक होना है। इसके निमित्त बैनर, फ्लैक्स और तमाम डिजिटल माध्यमों के से प्रचार प्रसार की व्यवस्था चलाई जा रही है। कई जगहों पर कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दिए गए हैं। उस पर कई लोगों ने सूचनाएं दर्ज कराई हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। इसी के निमित्त कुछ ऐसे फ़ोन भी आए हैं जिनके मन में कुछ भाव थे सावन माह को लेकर के, पूजन पद्धति को लेकर के। तो उन पे हम 1 मिनट के लिए आपको हम कुछ उनके जो संदेह हैं उनको मिटाने के लिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत उन्हीं का संदेह नहीं हो सकता है, वो हम जैसे तमाम लोगों का भी संदेह हो सकता है। तो उन्होंने फ़ोन किया तो उनका तो निस्तारण कर दिया गया, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि वीडियो के माध्यम से आप सबको भी उस संदेह से मुक्त किया जाए जो संदेह हमारे मन में अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। एक बहन का फ़ोन आया था, तो उन्होंने सूचना दी कि पंडित जी, हम सावन माह का पूजन कर रहे हैं और सावन माह के पूजन में हम व्रत भी रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारे देवर का एक्सीडेंट हो गया है, उनको चोट लग गई है, और जिसके कारण हमारे घर में हमारी मम्मी ने हमको मना किया है कि सावन के व्रत की वजह से देवर को चोट लगी है, क्योंकि आपके देवर का प्रत्येक सावन अच्छा नहीं जाता है। इसलिए तो उनके लिए मैंने जो सजेशन दिया अपने विवेक से, आप लोग भी उसमें सहमत असहमत हो सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। मैंने कहा कि सावन का महीना हो या कोई भी दिन हो, भगवान की पूजा अंग्रेजी दवाई नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि भगवान की पूजा की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। वो आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जो हमारा निर्माता है, जो हमारा माई बाप है, वो हमारा कभी अनिष्ट नहीं कर सकता है। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, शनिवार को, रविवार को अगर हम पूजन दिन के बाद से करेंगे, सोमवार को ही करेंगे, रविवार को नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप रविवार को करिए, शनिवार को करिए, भगवान के बनाए हुए दिन हैं। सीधा सिंपल एक उदाहरण है कि यदि हम भोजन स्वयं अकेले करते हैं तो पेट हमारा अकेला भरता है। जन्म हमने अकेले लिया है, मरना हमको अकेले, किसी के साथ नहीं जाना है। और ना जन्म का दिन निश्चित है, ना मृत्यु का दिन निश्चित है, ना भोजन करने का समय निश्चित है। इसलिए आप पूजन में ही ऐसा क्यों सोचते हैं? पूजन का जब आपका मन हो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपके पास समय हो, आप पूजन करिए। लेकिन हाँ, पूजन करिए। मैंने उन बहन से पूछा कि आखिर अभी स्थिति क्या है, तो हमने कहा अभी स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति ठीक है। हमने कहा स्थिति बिगड़ सकती थी ज़्यादा, तो उन्होंने कहा हाँ पंडित जी, स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिस समय वो बाइक से गिरे उस समय वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ गए थे उनका सर, लेकिन उनको हेलमेट लगा हुआ था, इसलिए उनके सर बच गया। हमने कहा ठीक, बस यही कृपा है भगवान की, अब समझ लीजिए आप। महादेव ने उनको गोद में उठा लिया है। बहुत बड़ा कोई घटना घटित होने वाली होगी, लेकिन आपके पूजन की वजह से, आपके व्रत संकल्प की वजह से वो घटना छोटे में निपट गई। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी कोई संकट आता है तो ये मत मानिए कि आप पूजा करें तो संकट नहीं आएगा। संकट आएगा, परंतु भाला वाला समस्या, भाला वाला सुई, भाले वाली दर्द आपको सुई के रूप में चुभेगी और आप वो संकट भी कष्ट निपट जाएगा, और विधि का जो विधान है वो भी पूरी तरीके से बना रहेगा। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। दूसरा एक संदेह लोगों का आया कि क्या हम पति पत्नी हैं, दो में से अगर एक पूजन करना चाहे तो कर सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल कर सकता है, और करना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि अगर पति नहीं कर रहा तो पत्नी नहीं करेगी, पत्नी नहीं करेगी तो पति नहीं करेगा। स्थिति, कंडीशन किसी की भी कैसी भी हो सकती है, तो उस अवस्था में आप पूजन आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार आप भोजन अकेले कर सकते हैं, जन्म अकेले लिया है, मरण अकेले होना है, संपूर्ण बीमारियों का भोग हम अकेले करते हैं, उसी प्रकार से हम पूजन करने के लिए अगर परिणाम, फल और लाभ प्राप्त होगा तो अकेले हमको प्राप्त होगा। उसके लिए हमको किंचित मात्र भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पति या हमारी पत्नी या हमारे परिवार के लोग सहमत हों तभी हम पूजन करें। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर भक्ति है, तो आप पूजन कर सकते हैं। ये कुछ संदेहों का निपटारा के लिए मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ था। पुनः हम सब लोग मिलेंगे शीघ्र ही। तब तक हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि 11 अगस्त रविवार को भगवान शिव का महारुद्राभिषेक, 108 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक जो पिछले वर्ष भी हुआ था, आपकी फिर हो रहा है कैमारा में। लखीमपुर से महज 15 मिनट की दूरी पर स्थित माँ सिद्धार्थी मंदिर है, वहाँ आप सब लोग पहुँचें। पूजन सामग्री आपको नहीं लानी है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आपको नहीं करनी है, संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर मिलेगी। श्रद्धा भक्ति के साथ आप वहाँ पधारें, पूजन में सम्मिलित हों। सादर धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।